पत्थरबाज, आतंकवाद, अलगाववाद, ये वो तमाम चीजें थी जो महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर को परिभाषित करती थी। पूरे देश में जम्मू कश्मीर की क्या छवि थी वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और धारा 370 को जम्मू कश्मीर से उखाड़ कर फेंक दिया। धारा 370 को फेंका तो सबसे बड़ा परिवर्तन झंडे को लेकर आया। ये दो झंडे आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें एक है तिरंगा और एक है जम्मू कश्मीर का झंडा। तिरंगे को अब हमेशा हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर की पहचान के तौर पर स्थापित किया जा चुका है, लेकिन जो दूसरा झंडा है इसे लेकर महबूबा मुफ्ती में जो तड़प है, जो छटपटाहट है, वो अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और यही वजह है कि एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। बयान उन्होंने ऐसे मौके पर दिया है जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां पर उन्होंने अपने बयान के दौरान कुछ खास शब्दों का जिक्र किया। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र को अपवित्र किया गया। उन्होंने कहा इससे हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमने जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया था, ये जिक्र महबूबा मुफ्ती ने किया। यानी कि हमने जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसका जिक्र किया। लेकिन अब यहां पर महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है वो आपको सुनवाएं, लेकिन उस बयान से पहले आपको जानना ये जरूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या हो रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वीके न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह सर मौजूद हैं। उनसे समझेंगे। सर, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। महबूबा मुफ्ती पहली बार बकौल उनके बयान वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं धारा 370 की बहाली की उम्मीद लेकर, हम उसे आशंका कह सकते हैं। आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान परस्ती करना महबूबा मुफ्ती की आदत है, फितरत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आदत है। और ये जो आदत उनकी बनी हुई है ये मजबूरी है। और मजबूरी का कारण क्या है कि मैं सिर्फ महबूबा मुफ्ती की ही बात नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बात कर रहा हूँ। ये विडंबना है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये भारतीय राजनीति में एक दखल रखते रहे हैं जहाँ तक जम्मू कश्मीर की राजनीति का सवाल है। और विडंबना ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ मिलकर के सरकार में भी रही, तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत उछल कूद नहीं कर सकती। देखिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर महबूबा की मजबूरी ये है कि अगर ये पाकिस्तान परस्ती नहीं करेंगी तो फिर इर्रेलेवेंट हो जाएंगी वहाँ के राजनीति में, और इर्रेलेवेंट लगभग ये लोग हो चुके हैं। तो इस तरह से 370 के प्रति वहाँ के कट्टरपंथियों में पाक परस्ती, देखिए अभी वहाँ पर है 98% पाक परस्ती खत्म हो गई है आम लोगों में। उस पर सर मैं आऊंगा। आपने एक शब्द का जिक्र किया, इर्रेलेवेंट होने का। उसके लिए आप इन तस्वीरों को देखिए। महबूबा की छटपटाहट को कम से कम 1000 गुना बढ़ाने वाली ये तस्वीरें हैं। घाटी से ही ये तस्वीरें आई हैं और ज्यादा पुरानी नहीं है। 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा है जहां पर पुलवामा में किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई, किस तरीके से घाटी के युवा हाथ में तिरंगा लेकर पूरे जोश के साथ हिंदुस्तान की आवाज में आवाज मिलाकर जश्न मनाते हुए देखे गए। और महबूबा खुद को इनका प्रतिनिधि बताती हैं। तो जिनका प्रतिनिधि महबूबा बताती हैं और उनकी तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, ये दोनों कहानियां जो हैं अपने आप में बिल्कुल उलट हैं। बिल्कुल शिखर, और जानते हैं यही चर्चा होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो जिनको झंडे के प्रति, जो वहाँ का कश्मीर का झंडा था, जम्मू कश्मीर का, उस झंडे के प्रति ज़्यादा तड़प है, तिरंगे के प्रति नहीं। वहाँ जो विकास हो रहा है उसको नज़रअंदाज करके वहाँ पुराने हुर्रियत के समय पे या आतंकियों के जनाजे के समय जब जो है बड़े बड़े जुलूस निकलते थे उस समय की याद करना, और जब मारे लोग जाते थे, हत्या की जाती थी, तो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हुए देखना, ये उस समय को फिर से लाया जाए, इसकी छटपटाहट क्यों है? क्योंकि ये निर्देशित कहीं और से हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आतंकी हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आतंकी सोच को डेवलप करने वाला जो पाकिस्तान का जो पूरा अंग है, पूरा तंत्र है, उस तंत्र के हाँ में हाँ मिलाना, अगर ये काम अभी भी महबूबा या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला करेंगे तो हम उनको देशभक्त कैसे कहेंगे? आपने एक शब्द का जिक्र किया, आइडिया ऑफ इंडिया। ये कौन सी बात हुई? भारत किस तरह का गणतंत्र है, उस गणतंत्र की परिभाषा अब ये दे रही हैं। जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था उसमें कोई क्लॉज नहीं लगे थे, उस किसी शर्त पर विलय नहीं हुआ,
और आज महबूबा शेखर क्या जवाब देंगी जब जम्मू कश्मीर के जहां के संदर्भ में 370 और 35A को लेकर के इतना ये परेशान है और सुप्रीम कोर्ट की में दुहाई दे रही हैं, गुहार लगा रही हैं। पीओके में जो कुछ बातें उठ रही हैं वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, उस पर कुछ नहीं कहना उनको सिर्फ जम्मू कश्मीर का। तो क्या पीओके के लोग कोई शर्तें लगा रहे हैं कि वो भारत के साथ जो है वो सीमाएं खोल दी जाएं, और यही नहीं, अब तो ये कह रहे हैं कि भारत के साथ विलय हम चाहते हैं, वो तो कोई शर्त नहीं लगा रहे हैं। अब वहाँ का कोई नेता उस स्थिति में, हालांकि हमारा सपना यही है कि हमारा वो अंश जल्द से जल्द मिले, वो ये कहे कि हम इस शर्त पर शामिल हुए। ये इतिहास की गलत व्याख्या अगर महबूबा मुफ्ती करना चाहेंगी तो हम नहीं कह रहे, ये वहाँ की जनता इनको इररिलेवेंट कर रही है, और राजनीति में उसको अपने रिलेवेंसी को बरकरार रखने के लिए ये इन्हीं कट्टरपंथियों की भाषा अगर नहीं बोलेंगे तो जैसे ही ये एक घर में कैद कर दी जाती है, खुद कैद हो के रहने को मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाला है। वो कट्टरपंथी तत्व जो इस पार्टी को, महबूबा की पार्टी को और महबूबा को रेलेवेंट बनाना चाहते हैं, वो इस तरह के मुद्दे वहाँ पर उभारेंगे। ऐसे में शेखर हम क्यों न कहें कि अभी भी वहाँ पर पाक परस्ती से जुड़े हुए लोग हैं, वो शासन से लेकर के और सरकारों तक में रहे हैं और कहीं न कहीं वो प्रभावित करते हैं। तो ये ऐसे में भी हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं सर कि अगर मेडिकल भाषा में अगर जिक्र करें कि कोई बीमारी अगर शरीर में है और दवाई का पावर बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर मौजूदा वक्त में अमित शाह के काम करने के तरीकों को देखें, उसका पावर ज्यादा है तो बीमारी उभर कर सामने नहीं आ रही है, लेकिन अगर दवाई का असर कम हुआ तो वापस कमबैक हो सकता है, जो चीजें बदली हैं। देखिए, अब धारा 370 और 35A की वापसी तो नहीं हो सकती। नहीं, माहौल का जिक्र कर रही बात माहौल तो खराब करना उद्देश्य है, माहौल खराब किया जाएगा, लेकिन वहां पर सुरक्षा बल और शासन के स्तर पर इतनी सख्ती है, और जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर का हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह का बदलाव आया है, अब पब्लिक नहीं साथ होने वाली। जम्मू कश्मीर की जनता पिछले 4 दशकों से बहुत परेशान है, बंदी से, पत्थरबाजी से, गोलीबारी से, दूसरों की भाषा बोलने पर मजबूर होकर के रहने से, इन सब से वो तंग आ चुकी है। दे वांट डेवलपमेंट, वो विकास चाहते हैं, वो नहीं रुक सकते, और विकास की धारा वहां पर बही है। शेखर, ये विजुअल्स तस्दीक करते हैं, वहां के लोगों से बातचीत, मैं जम्मू कश्मीर पर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग कर चुका हूं, मुझे मालूम है वहां पे कुछ अच्छे पत्रकारों से बात करने पर, कुछ रिपोर्टर से बात करने पर, लोगों की प्रतिक्रिया जानने पर ये साफ है कि अब वो पुराने माहौल में नहीं रिटर्न होना चाहते। और क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि पाकिस्तान के 10 महीने के हालात तो उनको और भी सचेत कर चुके हैं। ऐसे में महबूबा मुफ्ती हो या और कोई नेता, अपने रेलेवेंसी के लिए इस तरह की बातें अगर वो उठा रहा है, कोर्ट उसको कितना संज्ञान में लेगा, कितना उनको राहत देगा, ये कहने वाली बात होगी, लेकिन एक इवेंट के तौर पर अपनी बात को रख करके वो कुछ क्रिएट करना तो चाह रहे हैं या चाह रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई दूरगामी असर जो है इनकी राजनीति पर, इनके लोकप्रियता पर पड़ने वाला, बल्कि चर्चाएं कुछ समय के लिए होंगी, लेकिन वो फिर उसी स्थान पर होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने विकास के रास्ते से अब पीछे हटने वाला फिलहाल तो नहीं दिखता। और इसको आप धर्म के चश्मे से भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कम से कम जो है 3 दशकों के बाद मुहर्रम के जिस तरीके से जुलूस निकाला गया, वो तस्वीरें भी सामने है, और अब ये तिरंगे की तस्वीरें। लेकिन अब आप महबूबा मुफ्ती का वो बयान सुनिए जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर दिया है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट धारा 370 को लेकर क्या कहता है, और क्या धारा 370 को हटाया जा सकता है, वो आपको बताते हैं महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद। पहले आप महबूबा का बयान सुनिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मामले में कि आज हम जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूँ, और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। इट्स नॉट ओनली अ लीगल थिंग फॉर मी, इट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स ए इमोशनल issue, and finally after 4 years इंतजार करने के बाद आज इसकी हेयरिंग हो रही है, and we are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun,
through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर, जिस तरह मैंने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस एंड द डिबेट्स दैट आर द आर्गुमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज एक्सपोज्ड the ruling party BJP how they misuse their brute majority in the parliament to subvert the Indian constitution, and thus desecrating the parliament which is known as the temple of democracy। यानी temple of democracy को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपने ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज नॉट ऑन ट्रायल। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इट्स द आइडिया ऑफ इंडिया दैट JK Jammu Kashmir, the erstwhile Jammu Kashmir, wedded itself to, though even though being a Muslim majority, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है। आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जिसने हमें गारंटीज दी कि बीइंग अ यूनिक स्टेट, हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी, जिन्होंने हमें इंश्योर किया, दे गिव देम सर्टेन सेफगार्ड्स कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी। दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन ट्रायल। इट इज द जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री विच is the custodian of the rights of people of India, including Jammu and Kashmir. That's on trial. It is a democratic system, जिसको हम कहते हैं we are the mother of democracy, जिसमें the will of the people is supreme। यानी लोग क्या चाहते हैं, ये वही लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की वही will है जिन्होंने 1947 में being a Muslim majority state, उसके बावजूद पाकिस्तान को दरकरार करके अपनी मर्जी से इस मुल्क से हाथ मिलाया। आज उस डेमोक्रेसी का भी मुकदमा अंदर चल रहा है। तो ये महबूबा का बयान था, लेकिन महबूबा के बयान के बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को लेकर जो सुनवाई हो रही है, इस बीच में अलग अलग मौकों पर अलग अलग चर्चाएं सामने आई, जिसमें जिक्र ब्रेक्सिट का हुआ, रेफरेंडम का भी किया गया। कपिल सिब्बल की तरफ से रेफरेंडम का जिक्र करते हुए जब ब्रेक्सिट की बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कर दिया कि यहां पर जो फैसले होते हैं हिंदुस्तान में, उन्हें आप दूसरे देशों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहां पर स्थापित संस्थाएं ही फैसले लेती हैं। आप कश्मीर में रेफरेंडम कराकर इस तरह का जिक्र नहीं कर सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वो इस बात को लेकर नहीं हो रही है कि धारा 370 को हटाया जाए या लगाया जाए, बल्कि कोर्ट की तरफ से जो साफ किया गया वो ये है कि धारा 370 को वहां से हटाते वक्त सरकार ने तय प्रक्रिया को फॉलो किया कि नहीं किया। तो ये इस चीज को लेकर सुनवाई हो रही है। इसी पर सर से जानना चाहेंगे, सर इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि अगर मान लो सरकार ने जिस तरीके से धारा 370 को हटाया और वो कोर्ट में मान लो होता है कि तय प्रक्रिया का फॉलो नहीं किया या किया, तो दोनों ही सूरतों में आगे किस तरीके का रास्ता बनेगा? देखिए, मुझे लगता है कि कोर्ट जो है उस क्या प्रक्रिया अपनाया गया, क्योंकि धारा 370 अब हट चुका है, 35 से खत्म हो चुका है। वहाँ का झंडा भारतीय तिरंगा है, उसकी प्रायोरिटी है। जम्मू कश्मीर का बाकायदा डिवीज़न हुआ है, राज्य का पुनर्गठन कहेंगे हम, डिवीज़न नहीं कहेंगे। वो सब कुछ अब एक स्वीकृत हो चुका है, एक्सेप्टेंस है, उसमें कोई दखल अब सुप्रीम कोर्ट नहीं। सरकार ने खुद बताया कि क्या क्या बदलाव हुए इसके बाद। जानकारी बिल्कुल सही आपने कहा कि संसद को भी समय समय पर दिया जाता रहा है। ऐसे में अब उसमें कोई दखलंदाजी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि कपिल सिब्बल, हालांकि वो कांग्रेस के नेता नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से रेफरेंडम के एक वकील के तौर पर रेफरेंडम की बात उठाई, आप देखिए कोई आइडिया ऑफ इंडिया की बात करता है कि किस आइडिया ऑफ इंडिया से हम शामिल हुए थे। अरे जैसे बहुत बड़ी कृपा की थी। अगर उस इतिहास का, अगर उन शब्दों का मैं जिक्र करूं तो बहुत ज़्यादा वो विवादास्पद हो सकता है कि किस परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर विलय के लिए शामिल हुआ था। मैं नहीं जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन समझने वाले समझ रहे होंगे। ऐसे में अब ये आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रही, कपिल सिब्बल वहाँ पर रेफरेंडम की बात, जिस जनमत संग्रह की बात को संयुक्त राष्ट्र संघ तक में नकार दिया गया लगभग,
इसको पाकिस्तान लेकर जाता है यूएन में। यूएन में, और वही बात जो है यहाँ के कोर्ट्स में उठ रही है। आप कोर्ट सीधे सीधे इस पर कुछ कोई दखल नहीं देने वाला। हाँ, हालांकि कोर्ट की तरफ से बहुत तगड़ी लताड़ जो है सिपा को लगाई भी गई है। तो यही मैंने कहा ना कि एक इवेंट, मीडिया इवेंट जरूर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है महबूबा, और अपने अपने जो कहते हैं अपने राजनीति की कितनी उपादेयता इनकी है, कितना ये प्रासंगिक है वर्तमान समय में, कितना रिलेवेंट है, जिसको मैं अंग्रेजी में बार बार बोल रहा हूँ, ये सब अपना परख कर रहे हैं चुनाव के पहले। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर की बयार कुछ और है, लेकिन एक चीज शेखर आज जान लीजिए, और हो सकता है कि चुनाव में हम आप जब विश्लेषण करें, कम से कम फारूक अब्दुल्ला के मुकाबले महबूबा की पार्टी और महबूबा की पकड़ ज्यादा है बदली हुई परिस्थितियों में। इसलिए महबूबा उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, इसलिए इस तरह के विवादास्पद मुद्दों पर वो कोर्ट जा रही हैं या लोगों के बीच में जा रही हैं। लेकिन सर, इसमें सवाल ये भी उठेगा कि महबूबा जब बात करती हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की जब बात करती हैं, हमें हमारा धारा 370 वापस चाहिए, 2 झंडे वापस चाहिए, तो वो कौन लोग हैं जिनकी नुमाइंदगी महबूबा कर रही हैं, और वो कहाँ हैं, वो भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो लोग कौन है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। देश में 2 झंडे, मतलब आज आप दिल्ली में 2 झंडे की अगर बात करें तो वो कौन है, वो देशद्रोही कहलाएंगे। वही बात कर रहा हूं कि पाक परस्ती अभी भी वहां पर कहीं न कहीं स्टैब्लिश है। उसको खत्म करने में अभी समय लगेगा, लेकिन हाँ, वहां के युवा, वहां के वो लोग जिनके परिवार खत्म हुए हैं, जो बहुसंख्यक हैं, अब वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बढ़ेगी, और सब जो है वो रोटी कपड़ा मकान और अपनी उन्नति चाहते हैं। रात के थिएटर में या मल्टीप्लेक्स में जाकर के कोई सिनेमा देखना चाहेगा, मार्केटिंग करना चाहेगा, जितने वहाँ पर बड़े बड़े झील हैं वहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेगा, या वहाँ पर 100 दिन की बंदी झेलना चाहेगा? नहीं चाहेगा शेखर। यकीन मानिए, जम्मू कश्मीर की 80% से अधिक की आबादी इन चीज़ों से त्रस्त आ चुकी थी, और जो बदलाव वो देख रही है, अब वो चाह कर भी, मैं फिर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ़ करिएगा, वो चाह करके भी अब उस दौर में नहीं जाना चाहेगी, इसलिए वो समर्थन ही नहीं करेंगे। उनको अपने विकास की चिंता इसी चीज़ को सर आगे बढ़ाते हुए, जैसे कहा जाता है कि किसी भी पतीले पे चावल कितना पका हुआ है, इसको आप एक दाने को उठाकर देख सकते हैं, और दाने के तौर पर आप शाह फैजल का जिक्र भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थे जो धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिस पर सुनवाई हो रही, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती पहुंची हुई है। और शाह फैजल ने ही सुनवाई से पहले अपना नाम वापस लेते हुए कहा था कि झेलम में अब बहुत पानी बह चुका है, अब जो ताज़ा सूरत हाल है यही सच्चाई है, और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर महबूबा ने जो बयान दिया, और जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर फारूक अब्दुल्ला जो है उस संसद में लेकर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात करो अगर हालातों को बदलना है, और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि किसी से कोई बात नहीं होगी, बात अगर होगी तो जम्मू कश्मीर के युवाओं से होगी। लेकिन इस बीच महबूबा की इस छटपटाहट को आप किस तरीके से देखते हैं? धारा 370 को हटाने को लेकर जब वो ये कहती हैं कि लोकतंत्र को अपवित्र कर दिया गया, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और क्या वाकई कुछ ऐसा है जब अमित शाह जो है वहां पर उनका जो काम करने का तरीका है, वो जब वहां पर काम करने का तरीका कायम नहीं रह पाया अगर किसी वजह से, तो क्या वापस पुरानी स्थिति जो है वो दोबारा से आ सकती है? बात यहां पर हो रही है शांति बहाली को लेकर, या शांति का जो माहौल बना हुआ है। आपके जो भी राय हो आप नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।